जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपकी ये लाइन है, संसार में खैरों के लिए कहीं भी स्थान नहीं। तो जो लोग अपने कार्य से जो है पीछे हट रहे हैं और तैयारी करने में भी थोड़ा बहुत कसर छोड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना इस भर्ती में। 60,244 कंपटीशन बहुत है आपकी भर्ती में। तो जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िएगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी आपके लिए हार्ड चैलेंज बहुत बेस्ट है, नहीं है तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। दोनों के लिए जो है हार्ड चैलेंज बहुत बेस्ट है, क्योंकि इस तरीके से अपने सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं और दोबारा अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि यही तरीका है आपको, कि जो टारगेट मिलता है उसको पूरा करने में आपको जो समय देना पड़ता है, फिर आपको उतना समय देना ही देना। तो टारगेट पूरा कंप्लीट किए बिना आपको सोना नहीं किसी भी हाल। पहले फर्स्ट डे में आपका टारगेट है मैथ में आपको औसत पे आ जाना है। औसत चैप्टर कल आपने परसेंटेज लगा लिया है, अब औसत लगाइए। औसत के भी नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। तो औसत पे क्रिकेट मैच वाले हो गए, और जैसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 12, 14, ये सब का टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। और बाकी जो भी डाउट हैं आप। दूसरा में आ जाता है आपके रीजनिंग में। तो रीजनिंग में क्या है कि न्यायिक निबंध। आज एक आपको एक ही चैप्टर दे, न्यायिक निबंध, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आते भी हैं और गलत भी होते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा बुक से। यार ना समझ में आए तो किसी यूट्यूब चैनल से आप देख लीजिएगा क्लास, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। तो इसको गलत नहीं होने देना, क्योंकि अक्सर लोगों के क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में विलोम शब्द। विलोम शब्द है, आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। विलोम क्या है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको आपको पढ़ना है। इसमें देख लेना है कौन सा विलोम, जो कुछ होते हैं कुछ का विलोम बहुत उल्टा सीधा होता है, उसको जरूर देखिएगा। किताबों में हाईलाइट रहते हैं कि ये आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। तो उस तरीके से इसमें विलोम आपके जो रहते हैं इंपॉर्टेंट किताबों में रहते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर जो है आप सॉल्व कीजिए, सारे आपके विलोम शब्द से डाउट चले जाएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आपका 1 से 2 भी विलोम से भी क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं आपके जीएस में। जीएस में आपका संविधान चल रहा था, तो आज ये आखिरी पार्ट बचेगा आपके संविधान में। पहले वित्त आयोग पढ़ना, नीति आयोग हो गया, फिर निर्वाचन, प्रमुख आयोग, राजभाषा और नगरपालिका। जो भी इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट छूट रहा हो, अगर मेरे द्वारा ना बताया गया हो, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल से ये चैप्टर आपका संविधान फिनिश। तो जो भी आपके संविधान में डाउट रह जाते हैं उसको एक बार दोबारा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसी से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई, और बिना टारगेट को कंप्लीट किए आपको किसी भी कीमत में सोना नहीं है, क्योंकि टारगेट जब तक आप कंप्लीट करेंगे तभी आपका चीज़ें आपको याद होंगी। तो ऐसे ही आपको टारगेट अपना पूरा कंप्लीट करना है, और जितना हो सके किताबों पे समय दीजिए। और अगर समय आपको लगता है कि मेरे पास समय और है, तो जाइए यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन बहुत से यूट्यूब चैनल पे चल रहा है बड़े बड़े, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेशन मत लेना भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है।